वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, देखो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, कितना भी अच्छा स्टॉक है, अगर आपकी एंट्री राइट टाइम पर नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उस स्टॉक में। आप प्रॉफिट भी बना सकते हो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन फाइनली अगर आपने अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया तो आप सही टाइम पे एंट्री नहीं भी लोगे लॉन्ग टर्म में तो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि लॉन्ग टर्म रुके कौन, हमको तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब एक स्टॉक है जिसके बारे में कमेंट आया और पूछा गया कि इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, आपको किसी भी स्टॉक की वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का या तो रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट आया था बर्जर पेंट के बारे में। तो ये जो स्टॉक है इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी, और अभी लास्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में बहुत मामूली सी गिरावट है, मतलब फ्लैट ही है, गिरावट नहीं है। स्टॉक का प्राइस 500 रुपये से कम है। पिछले एक महीने की अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 8% की इसने तेजी दिखाई, और वहीं 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9.5-10% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। और पिछले एक साल में स्टॉक 14.5-15% तक टूट चुका है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है एक साल में, लेकिन इससे हमें ट्रेंड का तो पता चल रहा है कि भाई स्टॉक में अप ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या है ना कि अगर आप इस स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अब हम आज की वीडियो में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का व्यू शेयर करेंगे यहाँ पर, लेकिन याद रखना अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाह रहे हो तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कुछ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है या होल्ड करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना या फिर आप खुद से थोड़ी रिसर्च कर लेना। लेकिन आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई इशू नहीं है भाई, कॉमेंट करना, मैं आपको कमेंट में पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, बाद में टेक्निकल भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अभी जो है 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो 2025 में इस 500 रुपये से अभी कम का प्राइस है, इसका क्या टारगेट हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक प्रिडिक्शन है, ये मैं अपनी तरफ से कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही जाएगा, तो आपको डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ एक प्रिडिक्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक का प्राइस कहाँ पर जा सकता है। ऐसा लोगों के अपने अपने प्रिडिक्शन होते हैं, तो वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 2025 का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या रह सकता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टारगेट 2025 में इसका 860 रुपए तक रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टारगेट दिए गए हैं, बट मैक्सिमम मान लो 850 तक रह सकता है। अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है वो लगभग 480 रुपए, ऑलमोस्ट 500 ही मान लो, चलो 500 रुपए है। अब 500 रुपए से अगर स्टॉक 850 तक जाता है तो कितना प्रॉफिट बनता है यहाँ पर, लगभग 60 से 70% का आपको ईयरली प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये प्रेडिक्शन है, गारंटी नहीं है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये आपको इंटरनेट पर बहुत सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन होगा या नहीं होगा वो भी अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2025 का आपका व्यू 850 या फिर 800, ठीक है, वही 60 से 70% के समथिंग का आपको रिटर्न मिल सकता है 2025 में। बट अगर आप 2026 तक रुकते हैं तो ये 1000 से 1100 रुपए तक का टारगेट जा सकता है आपका। वहीं अगर आप इसमें 2027 तक रुकते हैं तो लगभग 1400 से 1500 रुपए तक का टारगेट जा सकता है आपका, और 2030 तक ये स्टॉक लगभग 2500 रुपए तक जा सकता है। बट देखो भाई, मुझे उम्मीद है पूरी मतलब उम्मीद नहीं, मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतना लंबा समय कोई नहीं रुकता है स्टॉक में, मतलब शायद ही कोई, बहुत रेयर केसेस में रुकते हैं इतने लंबे टाइम तक लोग, क्योंकि स्टॉक अगर बीच में 2-4 महीने भी परेशान करता है ना तो लोग निकल के भाग जाते हैं, इतना सब्र नहीं होता, इतना पेशेंस होता नहीं है। तो हम 2025 की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2025 में स्टॉक 800 से 850 तक जा सकता है। अब ऐसे में इस 800 से 850 जाने के बीच स्टॉक में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और वो हमको फेज करने पड़ेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाय करोगे और सिर्फ स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इवन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों ना हो भाई, जैसे कि रिलायंस या फिर टाटा ग्रुप की कोई सबसे बड़ी कंपनी हो, टीसीएस, या फिर अडानी ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग अडानी पोर्ट की बात क्यों ना हो रही हो, तो ऐसा नहीं होता है। चलो मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट दिखाता हूं, उसके बेहाफ पर इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड देती है, 55,000 ऑलमोस्ट 56,000 का, ये मान लो 56,000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो एक बड़ी लेवल की कंपनी, छोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज कैप ही है। इसका आरओसी भी इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है और आरओई भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब थोड़ी सी ज़रा से स्क्रॉल कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है उसकी ग्रोथ के चांसेस क्या है,
तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। फाइनेंशियल शीट तो आपको देखनी है, लेकिन उसमें भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि देखो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो हम देखते ही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2013 से लेके अभी तक का डेटा आप देखिएगा, एक भी साल ऐसा नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक 10 रुपये के आसपास इसने कर रखा है। वो डेटा क्या है, वो है ये डेटा सेल्स और प्रॉफिट का। देखो लास्ट ईयर का तो चलो खराब है, कोई इशू नहीं है, पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल, अगर ये डेटा इस किसी भी कंपनी ने, जो हम फंडामेंटली देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जाने, किसी भी कंपनी ने सेल्स ग्रोथ का डेटा अपना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी मेंटेन की हुई है, क्योंकि कभी कभी आप देखना क्या होता है, सेल्स तो जबरदस्त है लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसका सेल्स भी अच्छा होना चाहिए और प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो देखो उस कंपनी में पहले भी उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रखा होगा कंपनी ने, ठीक है, उसके फाइनेंशियल डेटा और ओवरऑल मतलब ये तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके एक जगह सारा तोड़ आ जाता है हमारे सामने कि भाई इसकी सेल्स ग्रोथ इतने साल से इतनी अच्छी चल रही है और 10 साल से इतनी ज़बरदस्त चल रही है और उसका 10 साल से प्रॉफिट भी इतना ज़बरदस्त चल रहा है। तो उससे हमें एक प्रेडिक्शन मिल जाता है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है और इसके पास एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर है, जो कि इसका मतलब इसने पकड़ बना रखी है उस मार्केट शेयर पे। तो उम्मीद है कि वो मार्केट शेयर ज़्यादा जल्दी से नहीं टूटने वाला है। देखो बाकी तो भाई गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है, मार्केट है और इसके कोई कॉम्पिटिटर आ गया, इससे बेहतर प्रोडक्ट बनाने लगा या इसकी मार्केट शेयर छीन लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक प्रिडिक्शन हो जाता है कि भाई इसका इतना मार्केट शेयर है जिससे इसको इतना रेवेन्यू, सेल्स और इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसमें, लेकिन मेंटेन रहता है लगभग उतना ही। तो ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और बाकी स्टॉक प्राइस CAGR तो देखो यहाँ पर आप देखोगे अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी पिछले 3 साल का देख लो कितना ख़राब है, लास्ट ईयर का भी ख़राब है, 5 साल का भी कुछ नहीं है, 10 साल का 14% है। अब अगर मैं इसमें आपको बोलूँ भी कि भाई इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चले जाओ, आप 5 साल का CAGR देखने के बाद क्या कहोगे कि यार मतलब क्या करें इस स्टॉक में जाके, 5 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं दिया इसने। चलो मैं आपको 5 साल का भी इसका रिटर्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो देख लो आपके सामने क्या है ये। अब बताओ आप क्या कहोगे इसके बारे में। 5 साल में ये रिटर्न दिया है इसने और अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी नहीं है, फिर भी रिटर्न नहीं दिया। अच्छी कंपनी होना अलग चीज़ है, हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, अच्छी कंपनी भी देखनी है और ये भी देखना है कि रिटर्न दे सकता है या नहीं। अच्छी कंपनी का करेंगे क्या हम जब रिटर्न ही नहीं मिल रहा है हमें, ये बहुत अच्छी कंपनी है फिर भी देख लो रिटर्न नहीं दिया इसने। इसके अलावा रिटर्न इक्विटी इसने अच्छी मेंटेन की हुई है, सब कुछ अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बट स्टॉक प्राइस CAGR बिल्कुल घटिया। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने का, कोई फ़ायदा नहीं होता। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 50,000-60,000 करोड़ का मार्केट कैप और 800 करोड़ का डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, जबकि इसके पास 5,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 3,500 करोड़ के फिक्स एसेट है। बैलेंस शीट बहुत कमाल है। वहीं पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी जाएंगे तो 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 6% FII और भाई 9.5% ये सिर्फ 9.5% पब्लिक के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दमदार है, लेकिन वही चीज़ करें क्या इस दमदार स्टॉक का जब हमको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। ओवरऑल हमें तो रिटर्न चाहिए ना भाई, और रिटर्न ये कंपनी दे नहीं रही है, क्या करें इसका, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें देखने के बाद, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें स्टॉक में जाना है। चलो इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं पहले, कैसे कब और कितना मौका बनता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में 21 एनालिस्ट में से, अब इस लेवल पर देखना आप, अगले 1 साल के हिसाब से सिर्फ 14% बाय रिकमेंडेशन, 14% होल्ड और इन दोनों से भी ज़्यादा 38% सेल रिकमेंडेशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग है। 21 एनालिस्ट में 38% सेल रिकमेंड कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है ना, ये अगले 1 साल यानी कि 12 महीने के हिसाब से होती है कि अगले 12 महीने में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, अगले 1 साल में स्टॉक कहाँ जाने वाला है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, या आपने एनालिस्ट का रिकमेंडेशन देख ली। अब कुछ एनालिस्ट हैं जो इसमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पर होल्ड करने के लिए भी, आउटर परफॉर्मर भी कुछ बोल रहे हैं 10%, लेकिन अंडर परफॉर्मर ज़्यादा बोल रहे हैं। 5 साल का डेटा आपने देख ही लिया है, तो मोस्टली यहाँ पर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। ये तो हो गया एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। अब पब्लिक क्या कहती है, चलो पब्लिक का भी देख ही लेते हैं। जब ने यहाँ तक देख ही लिया है तो पब्लिक भी देख लीजिएगा भाई। पब्लिक 100% बाइंग बोल रही है, लेकिन क्या बाय करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सब डेटा देखना तो हो गया अलग, अब मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सब चीज़ें मैंने आपको इसीलिए पहले दिखाई है कि मेरे जो रिकमेंडेशन है या मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके ऊपर मत जाना, खुद से थोड़ा भी अपना दिमाग लगाना भाई, थोड़ी सी रिसर्च करना और उसके बाद खुद डिसीजन लेना। और नहीं तो आपको समझ आता है स्टॉक में एंट्री लेना तो एंट्री लेना, नहीं आता है तो भाई मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं, इसी में जाना है क्या, अदर किसी और स्टॉक में जाओ, वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उन स्टॉक्स में जाके प्रॉफिट बना लो, ज़रूरी थोड़ी इसी में जाना है। तो चलो अब इसका एक बार टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह इसका टेक्निकल चार्ट।
अब जो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करेगा, देखो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना रखा है, यह है सपोर्ट लेवल 450 का, और इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है जो कि ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास का है, मतलब 590 585 ऑलमोस्ट 600 रुपये का है। अब ये स्टॉक है अपने सपोर्ट के आसपास। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, देखना याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत परेशान करने वाला स्टॉक है, तो आप ना ही एंट्री लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी नहीं, अगर आपको लेनी ही है एंट्री तो आप इस लेवल पर एंट्री लेकर इस स्टॉक में 550 600 रुपये तक बने रह सकते हैं। लेकिन ये आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देगा, वो भी कम से कम मिड टर्म 6 महीने का टाइम कम से कम ले सकता है आपका। अगर आप इतना टाइम या इससे ज़्यादा टाइम देने के लिए रेडी हैं तो फिर 1% यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस है कि आप यहाँ पर एंट्री लेके इस स्टॉक में जा सकते हैं, बट वो भी कम से कम मिड टर्म से आपका ज़्यादा का व्यू है तो, अदरवाइज मत जाना। मैंने इसका आपको सारा डिटेलिंग दिखा दी है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार सपोर्ट पर बाय करके रेसिस्टेंस पे सेल कर देंगे, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो देखो टेक्निकल आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बाकी लॉन्ग टर्म का मैं आपको व्यू दिखाई चुका हूँ, इससे बेटर ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, आप वहाँ पर जाकर पैसा बना सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप परेशानी होने वाले हैं। हाँ, रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क लेंगे तो एंट्री लेके आप 550 600 रुपये तक इस स्टॉक को सेल करके निकल जाना। अब वो कितने टाइम में जाएगा, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखते हुए तो कम से कम 6 महीने साल भर तो कम से कम लगा देगा भाई, इतना जाने में भी है। तो आप देख लीजिएगा आपको जो भी ठीक लगता है। अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, या आप इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, अभी भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई करूं और आपका जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर करूं। बट मुझे जो इसमें पर्सनली ओपिनियन नजर आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो भी शेयर किया, पब्लिक क्या इस स्टॉक के बारे में रिकमेंड करती है वो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन आपको एंट्री एग्जिट जो लेनी है वो सिर्फ आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। कोई भी डाउट रहता है फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट आपको मेरे दूसरे चैनल शॉर्ट स्पैनी पर भी मिलती है, तो आप शॉर्ट स्पैनी को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।